हुजूर फरमाते हैं फजफर बेजादिद दीन तरेबत यदाक, दीनदार औरत को पसंद करो, दीनदार औरत का इंतखाब करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी और का इंतखाब करो और फिर तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाए, यानी तुम शर्मिंदा हो जाओ। याद रखिए, दीनदार होने में फ़ायदा क्या है, आखिर ये क्यों है ऐसा कि दीनदार चुनने की बात हुजूर ने क्यों की है। एक इंसान को जब लड़की, एक नौजवान को जब लड़की तलाश करनी चाहिए तो सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वो खूबसूरत हो या वो मालदार हो। दीनदार होना क्यों ज़रूरी है, आइए। एक बुजुर्ग है हज़रत अबुल अस्वद अद-दौली, जब उनके निकाह की बात आई, उन्होंने जब अपने लिए लड़की के इंतखाब का मामला बनाया कि अब हमको निकाह कर लेना चाहिए, अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। हज़रत अबुल अस्वद अद-दौली ने जब निकाह किया तो उन्होंने किस तरह की औरत का इंतखाब किया। उनका निकाह हो जाता है, उनके बच्चे सामने हैं, बैठे हैं। हज़रत अबुल अस्वद अद-दौली अपने बच्चों से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर 2 तरीके से एहसान किया। हज़रत अबुल अस्वद अद-दौली कहते हैं अपने बच्चों से कि हमने तुम्हारे ऊपर 2 तरीके से एहसान किया। एक, हमने तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारे ऊपर एहसान किया। दूसरा एहसान हमने तुम्हारी पैदाइश के बाद तुम्हारे ऊपर किया। बच्चों ने कहा कि ऐ वालिद गिरामी, आपने हमारी पैदाइश के बाद हमारे ऊपर एहसान किया, हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया, ओढ़ने पहनने का इंतज़ाम किया, तालीम तरबियत का, हमें रहने को छत दिया, इतना कुछ एहसान किया, ये बात तो समझ में आ रही है। पर हमारी पैदाइश से पहले आपने हमारे ऊपर एहसान किया, ये नहीं समझ में आ रही है। समझ रहे हैं? आपके बच्चों से आपने कहा ये, तो आपके बच्चों ने सवाल किया कि शादी से पहले, यानी हमारी पैदाइश से पहले आपने हमारे ऊपर कैसे एहसान किया। याद रखिए, हज़रत अबुल अस्वद अद-दौली ये हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द भी है, नहव के इल्म नौ जो मदरसे में पढ़ाया जाता है उसके इमाम भी, और बहुत बड़े शायर भी है। और कुरान पाक में जो आप ज़ेर ज़बर हरकत जो आप पढ़ रहे हैं, ये लगाने का काम इन्होंने शुरू किया था, हज़रत अबुल अस्वद अद-दौली ने। ये बहुत बड़े बुजुर्ग है, हज़रत अली के खास शागिर्दों में हैं। अब ये अपने बेटे से कहते हैं हमने तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारे ऊपर एहसान किया। तो आपके बच्चों ने कहा कि पैदाइश से पहले आपने कैसे एहसान किया। तो आपने कहा कि मैं एक शायर आदमी हूं, मेरी तबीयत में ये बात होनी चाहिए कि मैं कोई खूबसूरत लड़की चुनूं अपने लिए, मैं कोई खूबसूरत, किसी खूबसूरत औरत का इंतखाब करूं। लेकिन जब मैंने औरत का अपने लिए, जब मैंने बीवी तलाश करने की कोशिश की, अपने लिए जब मैंने शरीके हयात के इंतखाब का हमने जब प्लान बनाया, तो मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि मुझे कोई अपने लिए औरत तलाश करनी है, बल्कि मैंने उस वक्त औरत इस नीयत से तलाश की, हमने अपनी शरीके हयात का इंतखाब इस नीयत के साथ किया, इस एहतमाम के साथ किया कि हमको सिर्फ अपने लिए एक शरीके हयात नहीं ढूंढनी है, बल्कि कल चल के मेरे होने वाले बच्चों की एक माँ भी जो खूबसूरत और एक नेक किरदार माँ बन सके, मुझे ऐसी औरत तलाश करनी है जो मेरे बच्चों की एक नेक और खूब और अच्छे किरदार की एक औरत भी हो, जो मेरे बच्चों की जो माँ भी बन पाए। आप समझिए इस बात को कि लोग शादी ब्याह, इसी हदीस पाक को समझिए कि हुजूर ने क्यों फरमाया कि दीनदार औरत को पसंद करो। आज बच्चों की तालीम, तरबियत, इन तमाम चीज़ों को लोग समझते हैं कि शायद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सीख जाएंगे। तरबियत जो होती है वो गुट्टी में डाली जाती है, वो बचपन में सिखाया जाता है। और बच्चा भले 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की उम्र में बहुत सारी बातें समझता ना हो आपके इशारों, लेकिन वो आपकी बात सुनने के भले काबिल हो जाए, वो आपकी बात को समझ ना पाए, लेकिन आप किस अंदाज से जिंदगी गुजारते हैं उन चीजों को बच्चा फॉलो जरूर करता है, एक्सेप्ट जरूर करता है बच्चा। तो इस चीज को समझने की जरूरत